हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आज हम रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहां से आप वो सही वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक नृत्यांगना थी। बताइए इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कुचिपुड़ी, तो ये जो है कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और कथक कथक जो है ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और उड़ीसी आप सभी जानते हैं उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक की बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, ये सभी जो है वो कथक के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। और भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह और ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये सभी किसके हैं? तो ये भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? बताइए कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था? तो ये 1/6वां भाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद काल में फसल का 1/6वां भाग जो है वो कर के रूप में वसूला जाता था। महाजनपद जो कितने थे? तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी, जिनका उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बताइए राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो उस समय राज्यपाल को है जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? बताइए तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था और जिसकी घोषणा जो है वो 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? बताइए रोलिंग योजना जो है वो कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1974 से 1978 तक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? बताइए निम्नलिखित में किसका जो है बैडमिंटन से संबंध है? तो किसका है? तो ये हो जाएगा प्रमोद भगत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन के ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 41 का। राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका था? तो वो था केरल का। केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केरल नहीं दिया। तो केरल के बाद दूसरा स्थान किसका था? तो वो था तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी। बताइए किस पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी?
बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्रमुख बल जो है वो उद्योगों पर दिया गया था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर जो है वो कृषि पर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। मैथ का हम आपके लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे, आप यहाँ बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? बताइए, यथासंभव में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? बताइए, किसका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है? बताइए किसका। तो आप सभी जानते हैं कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है, क वर्ग कंठ से होता है। तो बताइए क ख ग, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग का जो उच्चारण स्थान जो कंठ से होता है, इसका इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो पवन, पवन जो है ये तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का बताइएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई कांट बिलीव आई रिसीव्ड सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए, इसका एंटोनिम बताना है। ओपेक्यू, ओपेक्यू का एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओपेक्यू का एंटोनिम्स होगा ट्रांसपेरेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बताइए इसका एक्टिव वॉइस बताना है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व्ड डेली बाय हिम। बताइए इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट can be used as a one word substitute for the given groups of word। बताइए, one who possess outstanding technical ability in a particular art or field। बताइए क्या हो जाएगा? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विर्टोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित वेग निम्न में इनमें से परिवर्तन के बराबर। बताइए आरोपित बल जो है वो किसके परिवर्तन के बराबर होगा? तो किसके होगा? तो ये हो जाएगा संवेग के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। बताइए उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है विस्थापित तरल के भार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। बताइए किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहता है विभवांतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर बताते हैं। एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में समय ले। बताइए कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, u/g। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दुगनी सुनाई पड़े? बताइए तो किस वेग से चले? तो ध्वनि के चाल के स्रोत की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? बताइए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? तो ये होता है वेबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? बताइए क्या है? तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा विक्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जाए अलास्का, अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए तो कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? बताइए कौन सा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं एम एस स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बताइए लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास जो है वो किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो ये किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए तो हिमाचल प्रदेश में जो मनाया जाने दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुल्लू दशहरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था? बताइए तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ये किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? बताइए तो ये किससे है? तो ये रोलेक्ट एक्ट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट जो था वो 1919 में आया था। इसी के विरोध के लिए जालियांवाला बाग में जो है वो 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर जनरल ओ डायर ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये असम से होकर नहीं गुजरती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मिजोरम, झारखंड और राजस्थान इन सभी से क्या कर्क रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? बताइए तो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो किस राजवंश ने कराया था? ये कराया था चालुक्य राजवंश के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताइए सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर अफ्रीका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो मुंबई में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथ का प्रश्न है। इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आंसर। ये भी मैथ का है, इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अध्येता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न विकल्पों में से निर्लज का विलोम छाटिए। बताइए निर्लज का विलोम क्या हो जाएगा? निर्लज का विलोम हो जाएगा आपका, निर्लज का विलोम होगा सलज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। बताइए तो इसका उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो ये अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए, आफ्टर द रेन स्टॉपेड द एयर स्मॉलेड फ्रेश एंड क्लीन एंड द सन डैश स्टेड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह हो जाएगा पिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट वर्जन of the simple sentence of the given compound sentence from the options. He was disobedient, so the teacher punished him। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा the teacher punished him for diso disobedience। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। बताइए क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वॉज नॉट अलाउड। इसका राइट आंसर ऑप्शन के ए करेक्ट हो जाएगा। पैसेंजर्स वॉज नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स आउट द प्रीफिक्स बिलो। बताइए लीड, तो लीड में क्या हम सफिक्स या क्या प्रीफिक्स लगाएं जो इसमें जिसका सही वर्ड दे। बताइए क्या हो जाएगा। तो लीड में हो जाएगा मिस, मिस लीड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। बताइए तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है रियर व्यू मिरर में। तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए तो कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्या हो जाएगा। तो कुंडली और छड़ के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। बताइए ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। बताइए टेफ्लॉन जो है वो किसका बहुलक है। तो ये हो जाएगा टेट्रा फ्लू ओरो एथिलीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। बताइए किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हेनरी बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। बताइए हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी। तो ये की थी रेडियोधर्मिता की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस देश में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता भेजी। बताइए किस देश में भीषण भूकंप के बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता किस देश को भेजी है। तो ये अफगानिस्तान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है। बताइए मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है। तो यह हुआ भारत और जापान के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 2 से 4 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। बताइए तो कौन से नंबर का। तो ये किया जा रहा है चौथा संस्करण इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। बताइए सार्क में कितने सदस्य देश हैं। बताइए तो ये कितने हैं। तो 8 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए तो नंदा देवी कहाँ किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र भारत
कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क सिटी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बताइए। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम जो बैरन द्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए। तो किसने किया? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर एक साल जनवरी के 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहाँ मिलती है? बताइए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है नीलगिरी पर्वत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, बताइएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथ का है। इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा। यदि कोई विलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि पीएच स्केल में कहाँ से 1 से कहाँ के बीच 14 के बीच में रहता है, और बीच में रहता है 7। अगर किसी विलेन का पीएच मान जो है वो 7 है तो ये क्या है? उदासीन है। उदासीन विलेन होता है। अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, क्षारीय। और अगर 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर कह रहा है कि इसका नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? तो अम्ल बदलता है। तो अम्ल का पीएच वैल्यू जो तो 7 से कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यान पढ़िए और बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अपक्रियाशील है। नहीं, पोटेशियम सबसे कम अपक्रियाशील नहीं है। सबसे कम अपक्रियाशील जो है वो प्लेटिनियम और गोल्ड होता है। इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन में लिखा गया अपक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम, यही जो है वो गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर योग करने पर प्राप्त होता है। बताइए क्या प्राप्त होता है नीचे की ओर योग करने पर? तो ये होता है परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। वृषण में शुक्राणु जनन का स्थान कौन सी नलिकाएं हैं? बताइए। तो वृषण में शुक्राणु जनन का स्थान जो है कौन सी नलिकाएं हैं? तो ये हो जाएगा शुक्र जनक नलिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटोमीटर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग जो वायु दाब मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में किस चीज की ट्यूब होनी चाहिए? बताइए। तो किस चीज की ट्यूब होनी चाहिए? तो ये हो जाता है बीटाडीन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बताइए। ये किसके द्वारा ये जीता गया? भारत के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान के सोरिन जान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सेनी हिरोसे द्वारा क्या भेंट की गई है, बताइए। इन्हें क्या भेंट की गई है? तो ये इन्हें भेंट की गई है दारुमा गुड़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, बताइए। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई एनी बेसेंट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है कार्ल मार्क्स के द्वारा इनकी पुस्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, बताइए। कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? तो ये इक्वाडोर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पुछताछ पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो ये पूछताछ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हंगरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, बताइए कहाँ है? तो विश्व के थोरियम का विशाल भंडार तो ये हो जाएगा केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, बताइए। किस वर्ष को जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये जाना जाता है 1921 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। भाषा सम्मान पुरस्कार किसे दिया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम आपके लिए मैथ के एक अलग से वीडियो ला देंगे, आप चिंता ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का है, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है, बताइए। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार के संसाधन है? तो ये हो जाएगा समाप्य और गैर नवीकरणीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, बताइए। क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ज्यादा ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, बताइए। पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, बताइए। किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मांसपेशी कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, बताइए। किसमें होती है? तो ये होता है ऑक्सीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गिकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है, बताइए। तो किस पर करती है? तो ये करती है जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध फल और सब्जियों से नहीं है बल्कि इसका संबंध जो मछली उत्पादन से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, सही राइट सही दिया हुआ है। श्वेत क्रांति दूध से और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपए दी जाएगी बताइए। तो कितना, तो ये सभी को मिला है 10,000 रुपए। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा बताइए। तो कहाँ किया गया, तो ये किया गया चीन के तियानजिन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।